हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग फिर स्टार्ट किए इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले कई वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत के तटीय सीमा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो भारत की स्थिति एवं विस्तार का जो टॉपिक है उसमें भारत के तटीय सीमा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की तटीय सीमा। सबसे पहले समझते हैं तटीय सीमा क्या होता है। तटीय सीमा उसे कहा जाता है, जैसे अगर हम लोग नया पेज ले लें तो ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए यहां से लेके और नीचे ये सब के सब सागर हैं, मतलब समुद्र हैं, तो इसे तटीय सीमा बोला जाता है। कैसी सीमा? तटीय सीमा। ये सब सागर हैं, ये सब सागर हैं, ये सब सागर हैं। आप देखेंगे कि इधर हमारा है अरब सागर, ये हमारा हो गया अरब सागर। ये हमारा हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और इधर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो समुद्र में जो सीमा बन रही है इसे तटीय सीमा बोलते हैं। यानी ये तट हो गया और तट में सीमा, यानी कौन कौन सा स्टेट है, उस स्टेट के तट को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कौन सा तट बड़ा है, कौन सा तट छोटा है। और इधर देखेंगे तो इधर पूरब में है तो इसको पूर्वीय तट बोला जाता है, पूर्वी तट। और इसको पश्चिमी तट बोला जाता है, पश्चिमी तट। ये पश्चिम में है, जैसे अगर मैप देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये पश्चिमी तट इसको बोला जाता है। और इधर जो होता है इधर पूर्वी तट होता है। समझ में आ गया? तो इसी तट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तटीय सीमा में देखेंगे तो एक देखिए यहाँ पहले किलोमीटर पूछ देगा कि कितना किलोमीटर है तटीय सीमा। तो देखिए मुख्य भूमि, और एक होता है मुख्य भूमि प्लस द्वीप। यानी ये क्या होता है भाई? मुख्य भूमि प्लस द्वीप वो होता है। जैसे मुख्य भूमि क्या होता है, जैसे ये देखिए भारत का एक मुख्य लैंड है, ये मुख्य है। अगर हम इसको मैप बना दें, ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है। लेकिन भारत के पास द्वीप भी हैं। इधर आप आएंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर आपका लक्षद्वीप है। तो इसकी भी तो समुद्री सीमा बनेगी किलोमीटर में, इन सब की भी बनेगी। तो मुख्य भूमि की कितनी है, यानी यहां से लेके और यहां पश्चिम बंगाल तक ये कितनी किलोमीटर है, और प्लस अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना है, यही इसके कहने का मतलब है। देखिए कह रहा है मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर है। यानी 6100 किलोमीटर यहां गुजरात से लेके और ये समुद्री सीमा इधर यहां तक आएगा और ये यहां तक ऐसे ऐसे जो है पश्चिम बंगाल तक, ये हमारा मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का कुल किलोमीटर कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर, याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। फिर कह रहा है मुख्य भूमि प्लस द्वीप। अब इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, तो इनको भी अगर हम जोड़ देते हैं तब कुल सीमा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये डेटा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है, समुद्र में तटीय सीमा मुख्य लैंड का तो 6100 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को अगर ऐड कर देते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अंतर कितना निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 7516.6 में से 6100 किलोमीटर घटा दीजिए तो 1416.6 किलोमीटर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का समुद्री सीमा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में ये हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा, ये हमारा पूर्वी तट हो जाएगा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीक क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ा जो मतलब समुद्री सीमा है वो गुजरात का है, 1 नंबर। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 3 नंबर पर तमिलनाडु है, 4 नंबर पर महाराष्ट्र है, 5 नंबर पर केरल है, 6 नंबर पर उड़ीसा है, 7 नंबर पर कर्नाटक है और 8 नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 9 नंबर पर गोवा है।
तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा, तो गुजरात हो जाएगा, 1 नंबर पे है। सबसे छोटा समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो हमारा गोवा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया पश्चिमी तट और एक को कहा गया पूर्वी तट, यानी पश्चिमी तट इधर का। तो अगर ये आपको याद है, अगर ये पूरा याद है तो आप तुरंत डिफाइन कर जाएंगे कि ये पश्चिमी तट में कौन कौन आएगा और इधर कौन कौन सा आएगा। तो देखो पश्चिमी तट पे आएंगे तो सबसे बड़ा तो 1 नंबर पे गुजरात है, तो गुजरात हो जाएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर कर्नाटक है, 5वें नंबर पर गोवा है। ये पश्चिमी तट हो जाएंगे। तो देखो 1 नंबर पर तो आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया आपका 1 नंबर पर। अब 2 नंबर आपका आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी तट पे, हटा दीजिए। 3 नंबर भी इधर है, 4 नंबर महाराष्ट्र। तो देखिए गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, है तो चौथे नंबर पर, लेकिन पश्चिमी तट पे अगर कहेगा तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि केरल यानी ये हमारा एरिया केरल का है, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कर्नाटक, ये हमारा कर्नाटक है, तो ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाएगा, चौथे नंबर पर हो गया। इसके बाद कह रहा है गोवा एक छोटा सा ये एरिया है गोवा, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। यानी 5 राज्य जो है पश्चिमी सीमा पर हैं, पश्चिमी तट पर हैं, जिसमें नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे केरल, 4 पे कर्नाटक और 5 पे गोवा। यानी 1 2 3 नीचे चले जाइए, 4 ऊपर और फिर 5। गोवा तो आपको वैसे ही पता है, तो याद करने का ट्रिक 1 2 नीचे आ जाइए, 3 एक बाद 4। गोवा अपने आप पता चल जाएगा कि ये सबसे छोटा है, 5 इधर हो गए। अच्छा, इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा, नंबर 1 पे हो जाएगा। तमिलनाडु नंबर 2 पे हो जाएगा, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। ओडिशा, ये आपका ओडिशा है, नंबर 3 पे हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल ये नंबर 4 पे हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 1 2 3 4, इसको आंध्र प्रदेश को 1 रखो, 2 और उसके बाद 3 4, यानी यहां से पहले शुरू होगा नीचे और उसके बाद ऐसे 4 हो गए इधर। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको ध्यान से अगर समझेंगे, तो अगर हमने ऊपर वाला याद कर लिया है, अगर ऊपर वाला हमने याद कर लिया है, तो आपको कहीं से भी पूछेगा, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा, तो आप तुरंत बता जाएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो देखिए नंबर 1 पर यहां देखिए गुजरात है, तो ये नंबर 1 हो गया। यानी यहां से लेके ये वाली सीमा अंदर बाहर गई है, इसलिए यहां तक जो है ये गुजरात की सीमा है। ये सबसे लंबी समुद्री तट वाला सीमा है गुजरात। अब नंबर 2 देखो इधर नहीं है, नंबर 2 इधर है आंध्र प्रदेश में। अगर इस टाइप से पूछेगा कि प्रथम पर कौन है, तो आपका हो जाएगा गुजरात, 2 पे कौन है, आंध्र प्रदेश। और जबकि अगर वैसे पूछेगा तो आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का केवल पूछेगा, तो पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ये आपका तमिलनाडु 3 पे हो गया। ठीक है, 3 पे हो गया। 4 पे आपका महाराष्ट्र हो गया। 5 देखिए केरल हो गया। 6 कहां पे भाई, 6 आपका उत्कल, ये आपका ओडिशा हो गया। 7 कर्नाटक हो गया। 8 जो है वेस्ट बंगाल हो गया और 9 आपका गोवा हो गया। ठीक है, अगर ये वाला चीज आप याद कर लिए हैं, तो आपको चाहे पश्चिमी तट का पूछेगा चाहे पूर्वी तट का पूछेगा, आप तुरंत डिफाइन कर जाएंगे। देखिए ये गुजरात नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, तो पूर्व में है तो हटा दीजिए। तमिलनाडु उधर ही हटा दीजिए, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इधर नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर केरल नंबर 3 पे आ जाएगा, क्योंकि केरल पश्चिमी तट पे है। ओडिशा उधर आ जाएगा, हटा दीजिए। कर्नाटक 4 पे आ जाएगा। पश्चिम बंगाल उधर गया और 5 गोवा आ जाएगा। ये वाला चीज आप रट के याद कर लीजिएगा। ये अगर याद है तो चाहे पूर्वी तट का पूछे चाहे पश्चिमी तट का पूछे, अगर ये सीरियल से याद है तो आप तुरंत डिफाइन कर जाएंगे कि कौन सा समुद्री सीमा किस प्रदेश का किधर किस नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इनके समुद्री सीमा पे कुछ बोला जाता है, उनकी सीमा का नाम रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा है, ये देखिए ध्यान से रेड कलर से बना रहे हैं, ये हमारा गुजरात है, यहां तक गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात में देखेंगे तो ये जो अंदर तक गया है ये वाला, इसे कच्छ का तट कहा जाता है। यहां से लेके और यहां तक कच्छ का तट कहा जाता है, ये कच्छ का तट कहा जाता है।
ठीक है। यहां से लेके और यहां तक जो है इसको सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट कहा जाता है। ये तो कच्छ का तट हो गया यहां तक, और इसको काठियावाड़ का तट कहा जाता है। अब देखिए यहां से आपका महाराष्ट्र शुरू होता है। यहां से क्या शुरू होगा? महाराष्ट्र शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये वाला हिस्सा जो है यहां तक, गोवा तक, इसको बोला जाता है कोंकण तट बोला जाता है। यानी ये वाला हिस्सा यहां तक जो कहा जाता है महाराष्ट्र के किनारे समुद्री जो तटीय सीमा है, इसको कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद देखिए छोटा सा गोवा है, गोवा, इस गोवा को भी क्या कहा जाता है? कोंकण तट ही कहा जाता है। यानी महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। अब देखिए गोवा से लेके केरल तक ये वाला जो एरिया है, गोवा से लेके केरल तक ये वाला एरिया जो है यहां तक, इसको कहा जाता है कानारा तट या काकेनारा तट, कनारा तट या काकेनारा तट कहा जाता है। और इसके बाद देखिए फिर यहां से हम देखेंगे कि यहां कर्नाटक से लेके केरल तक का ये जो एरिया है, ये वाला समुद्री तटीय जो सीमा है, इसका नाम रखा गया मालाबार तट। क्या रखा गया? मालाबार तट। अब फिर एक बार ध्यान से समझिए आप, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो इधर पश्चिमी तट का सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि इधर से फिर इधर की तरफ जाएंगे। तो यहां से तो ये पश्चिमी सीमा खत्म हो जाता है, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां खत्म हो जाएगा पश्चिमी सीमा। ये हमारा पश्चिमी सीमा यहां से खत्म हो जाएगा और ये गुजरात के यहां से शुरू होता है। ठीक है। तो देखो ये हमारा जो है कच्छ का तट कहा जाता है, यहां से लेके और यहां तक ये कच्छ का तट होता है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहां से लेके और ये वाला एरिया जो है इसको बोला जाता है काठियावाड़ का तट, और इस वाले एरिया को बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, सॉरी ये कच्छ की खाड़ी है, और इसको जो बोला जाता है इसको खंभात की खाड़ी बोला जाता है, इसको खंभात की खाड़ी बोला जाता है, और इसको कच्छ की खाड़ी बोला जाता है और कच्छ का तट बोला जाता है। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे तो यहां से लेके महाराष्ट्र की सीमा तक, ये जो है गोवा की सीमा तक, ये गोवा तक जो है कोंकण तट बोला जाता है। और कोंकण तट के बाद हम देखेंगे तो गोवा से लेके कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक का जो समुद्री सीमा तट है केरल तक, उसे कनारा तट या काकेनारा तट बोला जाता है। और कर्नाटक से लेके आपका यहां नीचे तक अंतिम छोर तक मालाबार तट बोला जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी तटीय सीमा और उसका नाम। अब देखते हैं, इधर आते हैं। देखो ये यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू हो रहा है तमिलनाडु का, ये एरिया तमिलनाडु का शुरू हो रहा है। तो इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। ये पूर्व तटीय जो है सीमा रेखा है। तो केरल के तट के सामने ये तट जो बोला जाता है इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहां से जहां तमिलनाडु समाप्त हो रहा है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ये यहां तक गया है। तो इसे बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। यानी यहां से लेके ये जो तट बोला जाता है आंध्र प्रदेश के बगल में, इसको उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। अब फिर देखिए उसके ऊपर एक और सीमा है, यानी आंध्र प्रदेश का जहां समाप्त होगा वहां से आपका ओडिशा शुरू होगा और पश्चिम बंगाल तक ये जो सीमा बोला जाता है समुद्र के किनारे, इसे उत्कल तट बोला जाता है। उत्कल तट। क्या बोला जाता है? उत्कल तट। अब इसके बाद फिर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां आएंगे तो ये जो है हमारा जो है पश्चिम बंगाल में जहां पे डेल्टा बनता है उस सीमा को बोला जाता है बैंगा तट। क्या बोला जाता है? बैंगा तट। क्या बोला जाता है? बैंगा तट। तो देखिए यहां पे तमिलनाडु के पास क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के सीमा को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। और यहां पे ओडिशा के बाद क्या बोला जाता है? उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल के तट को क्या बोला जाता है? बैंगा तट। ये इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी लगे कुछ और देख लीजिए। ये हमारा है श्रीलंका। ये हमारा क्या है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका में जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहां भी देखिए ये पतला सा जल संधि इसको बोला जाता है। पतला सरकरा रास्ता है यहाँ पे जल समुद्र का, इसे पाक जल डमरू या पाक जल संधि बोला जाता है ये। और ये देखेंगे अगर यहां से लेके ऐसे वाला एरिया तो ये खाड़ी बनता है। क्या बनता है? खाड़ी, जिसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। ठीक। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से तटीय सीमा है,
कौन नंबर 1 पे है, कौन 2 पे है, कौन 3 पे है। पूरब में हम लोग देखे कि पाक जल कोरोमंडल तट क्या है, उत्तरी सरकार उत्कल तट और बैंगा तट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।